वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो दोस्तों ये वीडियो गागर में सागर की तरह है, यानी कि एक ही वीडियो में आपको मार्च महीने का कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2024 का संपूर्ण मासिक करंट अफेयर। देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा आकाशा एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी दे दी गई है। आकाशा एयरलाइंस, इसके फाउंडर हैं विनय दुबे और आकाशा एयरलाइन का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में होगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वयं प्लस पोर्टल को लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि देश और विदेश में इंडस्ट्री की जो ज़रूरतें होती हैं उसके मुताबिक युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करना। देखो फ्रेंड्स, तेंदुआ रिपोर्ट 2024 जारी हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ध्यान दीजिएगा कि तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में कुल तेंदुओं की संख्या बताई गई है 13,874। तेंदुआ ये IUCN की रेड डाटा लिस्ट में है और इसे जारी किसने किया फ्रेंड्स? तो इसे जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 का नाम दिया गया है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022। अब देखो, बात यहाँ पर 2022 की हो रही है, लेकिन ये डेटा आया है कब? 2024 में आया है। ठीक है, तो तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या है ये मध्य प्रदेश में है। कुल संख्या 3,907 है मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। तो ये जो रिपोर्ट है कब आई है? 2024 में। ये रिपोर्ट जो है 2022 तक के आंकड़े हमें दे रही है। साथ ही साथ हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी जारी किया गया है। तो ये पहली बार हुआ है जब हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी जारी किया गया है। तो हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के मुताबिक जो हिम तेंदुओं की कुल संख्या है भारत में, उनकी संख्या है 718। सर्वाधिक हिम तेंदुए ये लद्दाख में हैं, इनकी संख्या 477 है, जबकि सबसे कम जम्मू और कश्मीर में है जहाँ पर इनकी संख्या मात्र 9 है। टाइगर रिपोर्ट आपको याद होगी 2023 में आई थी, जिसके मुताबिक टाइगर की कुल संख्या भारत में कितनी है? 3,167। सर्वाधिक टाइगर्स पाए गए थे 785 मध्य प्रदेश में। हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये जो हेड सील्ड समुद्री स्लग है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करें तो यह एक अकशेरुकी है और ये दुनिया में सिर्फ यहीं पर खोजा गया, यानी कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर। इसको नाम दिया गया है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उनके नाम पर इस समुद्री स्लग को नाम दिया गया है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखो, बंतारा नामक एक पशु कल्याण पहल को स्टार्ट किया गया है रिलायंस के द्वारा, और सबसे पहले ये जामनगर गुजरात में शुरू किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर बनेगा ये कहाँ पर बनेगा? तो इंडिया में। आपको याद होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA का जो हेडक्वार्टर है ये इंडिया में कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर होगा वो इंडिया में बनेगा, जिसके लिए 5 साल का बजट आवंटन किया गया है और ये बजट है 150 करोड़ रुपए। 18th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो बुडापेस्ट हंगरी में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रही है 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। ये 2018 में हुए थे बुडापेस्ट हंगरी में, जबकि जो 19वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने जा रहा है 2025 में, ये जापान में होगा। और इसके बाद जो 20वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा ये बीजिंग चीन में होगा। ठीक है, बात करते हैं चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। इसका आयोजन आसाम में किया गया, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। दोस्तों, इसका जो शुभंकर था उसका नाम है अष्टलक्ष्मी। ठीक है, और अगर मेडल टैली के बारे में बात करें तो टॉप पर रहा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, तीसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर की है। ठीक है, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हुए थे ओडिशा में, दूसरी बार हुए थे 2022 में बेंगलुरु में, और तीसरी बार हुए थे यूपी में। तो तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था यूपी में हुआ था, चौथा वाला हुआ है आसाम में। आगे बढ़ते हैं। डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल ये घोषित किया गया है पेरू में। साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, वहाँ पर डेंगू के कारण
स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली किस नदी के पानी को रोक दिया है? तो रावी नदी के पानी को। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु जल संधि 1960 के मुताबिक भारत के पास 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार है, रावी, सतलज और ब्यास, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान। फिलहाल अभी तक ये जो रावी नदी का पानी था इसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान दोनों कर रहे थे, लेकिन अब इस पर एक डैम बन गया है जिसका नाम है शाहपुर कंडी बांध, जिसकी वजह से भारत ने ये जो पानी है अपने इस्तेमाल में ले लिया है और पाकिस्तान की ओर जो पानी का प्रवाह है वो बहुत ही कम हो गया है। सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो धनबाद, जो कि झारखंड में है। पहला नैनो यूरिया प्लांट ये लगाया गया था गुजरात के कलौल में। हाल ही में 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्यजीव दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट। एक महोत्सव है चाप चारकुट, ये कई बार पूछा गया है, ये मिजोरम में मनाया जाता है। और पहला UEFA वोमेंस नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का आयोजन किया गया और इसका खिताब विजेता बना है स्पेन। ठीक है, स्पेन बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि UEFA का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो वोमेंस नेशंस फुटबॉल लीग का विजेता बना है स्पेन और ध्यान दीजिएगा कि उप विजेता इसमें बना है फ्रांस। ठीक है, जबकि 2023 का जो UEFA मेंस नेशंस फुटबॉल लीग हुआ था इसमें विजेता बना था स्पेन। दोनों का विजेता स्पेन है, लेकिन महिला वाला जो है वोमेंस नेशंस फुटबॉल लीग इसमें जो उप विजेता है वो फ्रांस है, जबकि मेंस नेशंस फुटबॉल लीग का उप विजेता क्रोएशिया बना था। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री लक्ष्मण अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, कहाँ पर? तो विशाखापत्तनम में। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन किया गया। DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख बनी हैं कैप्टन श्वेता सिंह। ये चीफ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर हैं और अब ये DGCA उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। PMJAY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। PMJAY तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये शुरू हुआ था 2018 में। कहाँ से? 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र का उद्घाटन शुभारंभ किया गया, कहाँ पर? गुजरात में। और इसको किसने लगाया है? तो L&T के द्वारा इसको लगाया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो गुजरात में। ताडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है स्वीडन। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले 31वां बना था फिलीपींस और 32वां बन गया है स्वीडन। नाटो की स्थापना होती है 1949 में। इंदिरा अम्मा आवास योजना ये शुरू की गई है, कहाँ पर? तो तेलंगाना में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया प्रदीप महाजन को, जो कि 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। सुमन कुमारी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। इसमें महिलाओं को 1000 रुपये महीने में दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश की योजना थी। इसके अंतर्गत महिलाओं को 1250 रुपये, जबकि महतारी बंधन योजना ये शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ में। इसमें भी महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो न्यू दिल्ली में। डिफेंस सेक्टर में नई तकनीकी का विकास का जो प्रदर्शन होता है किया जाता है डेफ कनेक्ट के अंतर्गत। धोखाधड़ी वाले कॉल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, चक्षु प्लेटफॉर्म। किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है फ्रांस में, यानी कि बच्चे को पेट में रखना है या नहीं रखना है ये निर्णय लेने का पूरा अधिकार महिलाओं का होगा। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, कहाँ पर? फ्रांस में।
भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर बन रहा है? तो बिहार के पटना में। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है 4 मार्च को। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया हरियाणा में। मार्च 2024 में अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन हुआ। तो रिसर्च पर आधारित जो स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए अखिल भारतीय पूरे भारत से अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू हुई है कोलकाता में और इसका शुभारंभ किया गया है PM मोदी के द्वारा। पहले जेट सूट रेस का आयोजन UAE में किया गया। अब ये जेट सूट रेस क्या है? तो बिल्कुल आयरन मैन की तरह इसमें लोग मतलब काफ़ी जो पावरफुल सूट पहनते हैं और फिर वो आपस में रेस करते हैं। UAE में पहली बार इसका आयोजन किया गया है और इसका विजेता बना है इस्सा कल्फान जो कि UK से हैं। माजुली मुखौटे को GI टैग मिला है। ये मुखौटा आसाम में पहना जाता है। भारत की पहली AI टीचर बन गई हैं आयरिस। ये केरल में नियुक्ति हुई है, केरल में KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में। और ये जो आयरिस नामक AI टीचर है इसको बनाया है मेकर लैब्स एडुटेक ने। युवा योजना स्टार्ट की गई है UP में। और सांसद खेल रत्न महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में। म्यांमार में प्रत्येक युवा के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान ये गेवरा खदान को एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान की संज्ञा दी गई है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का जो है तो फ्रेंड्स हरियाणा के एक बहुत ही होनहार प्रतिभा हैं यतिन भास्कर दुग्गल। इन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता के रूप में इन्होंने पुरस्कार जीता है। हरियाणा की ये एक जानी मानी हस्ती हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। देखो ये जो युवा उत्कृष्टता के लिए सिर सम्मान दिया गया, तो प्रथम पुरस्कार मिला था यतिन भास्कर दुग्गल को जो कि हरियाणा के हैं। दूसरा पुरस्कार मिला था वायसड़ा पिचाई को तमिलनाडु और तीसरा पुरस्कार कनिष्क शर्मा राजस्थान को। भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। क्या नाम है? सी स्पेस। और इसे केरला सरकार ने लॉन्च किया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ये कहाँ पर चली है? तो बेंगलुरु में। पशु तस्करी पर रोकथाम के लिए ऑपरेशन कामधेनु को कहाँ पर शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। विश्व बैंक द्वारा जारी वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 113। ISA में शामिल होने वाला 97वां देश बन गया है पनामा। ध्यान दीजिएगा ISA में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो इसमें शामिल होने वाला जो 97 नंबर की कंट्री है वो पनामा बन गई है। फार्मूला 1 ईंधन उत्पादन कौन करेगा? आप लोग जानते हैं कि फार्मूला 1 रेस जो होती है तो जो विशेष प्रकार की कारें उसमें दौड़ाई जाती हैं उसके लिए विशेष प्रकार का ईंधन भी बनता है। तो भारत में अभी तक ये ईंधन बनता नहीं था, लेकिन अब इंडियन ऑयल इस ईंधन का उत्पादन करेगा। कहाँ पर? उड़ीसा के अपने पारादीप रिफाइनरी के अंतर्गत। ठीक है। और आपको याद होगा कि एक स्टार पेट्रोल भी लॉन्च किया था इंडियन ऑयल ने। और इंडियन ऑयल की बात हो रही है तो इंडियन ऑयल की स्थापना होती है 1959 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 दिया गया है भारत को। मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। खसरा जो होता है ये किसकी वजह से होता है? तो ये एक वायरस है जिसका नाम है मोरबिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास, तो ये 9 और 10 मार्च को किया गया था भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में। सी डिफेंडर्स 2024। साहित्य अकादमी का विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में 11 से 16 मार्च के बीच में। सेला टनल इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल। इरास्मस पुरस्कार ये दिया गया फ्रेंड्स अमितो घोष को। ये नाम आपको सुना सुना सा लग रहा होगा। तो आपको याद होगा कि इनकी एक किताब आई थी अंग्रेजी में। तो 2018 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था
और इसके बाद अगर बात करें तो 1989 में 1989 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो किताब जो आई थी शैडो लाइंस, इसी के लिए इनको जो है, इनका नावल है शैडो लाइंस। तो अब फिलहाल अमितो घोष को इरास्मस पुरस्कार भी प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इरास्मस पुरस्कार ये अमितो घोष को नीदरलैंड में दिया गया है। कब? तो 7 मार्च को दिया गया था। नीदरलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड ने 1958 में प्रीमियम इरास्मियानम की स्थापना की थी और इसमें 1.5 लाख यूरो दिया जाता है। बहुत ही शानदार पुरस्कार। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? क्रिस्टीना पेस्जुकोवा। ये नाम याद रखिएगा, क्रिस्टीना पेस्जुकोवा। ये चेक रिपब्लिक की हैं। ये देखो देश के बारे में कई बार प्रश्न बनता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि क्रिस्टीना पेस्जुकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, ये मिस वर्ल्ड 2024 चुनी गई हैं। इसमें रनर अप रही हैं यास्मिना ज़ैटोन जो कि लेबनान के हैं। आयोजन भारत में किया गया था। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी थी? इनका नाम है सेनिस पलासियोस। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 दिया गया था नीता अंबानी को। मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सेशल्स में 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में, याद रखिएगा। महतारी वंदन योजना ये कहाँ पर शुरू की गई फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़ में। इसमें महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में, उनको 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। तो ऑस्कर अवार्ड 2024, इसमें बेस्ट फिल्म, इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर, ये तीनों ही जो अवार्ड हैं ये ओपनहाइमर के अंतर्गत ही दिए गए हैं। ओपनहाइमर एक मूवी है जो कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीती है 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में। और इसके जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, इनको बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है, जबकि एक्टर किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है पुअर थिंग्स की एक्ट्रेस एम्मा स्टोन को। बस इतना याद रखना। वैसे ओपनहाइमर याद रख लो तो आपको ऑस्कर अवार्ड याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिपरी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन चुका है भारत। दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब। सिपरी का मतलब हो गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अग्नि 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। इस चीज़ की रेंज है 5000 किलोमीटर। कितनी? 5000 किलोमीटर। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2023-24 का ये 77वां संस्करण था। और ध्यान दीजिएगा कि इसका विजेता बना है सर्विसेज यानी कि सेना। उप विजेता कौन बना है? तो गोवा। आयोजन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। संतोष ट्रॉफी पहली बार खेली गई थी 1937 में। प्रित्जगर पुरस्कार 2024 इसने जीता है जापान के रिकेन यामामोटो ने। इसके अंतर्गत 1 लाख $1 और एक ब्रोंज मेडल दिया जाता है। 2023 का जो प्रित्जगर पुरस्कार था ये जीता था डेविड चिपरफील्ड ने। ये कहाँ से थे? यूके से। लेज़र हथियार जिसका नाम है ड्रैगन फायर का सफल परीक्षण किया गया है यूके के द्वारा। तो अब जो ज़माना आ रहा है वो लेज़र हथियारों का आ रहा है। तो लेज़र हथियार ड्रैगन फायर का सफल परीक्षण किया गया है यूके के द्वारा। ड्रैगन फायर से लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लोग सोचेंगे चीन का है, लेकिन ये यूके का है। आईसीसी मेंस वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मार्च के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी सिर्फ नाम नॉमिनेट हुए हैं, घोषणा नहीं हुई है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं जनवरी और फरवरी के बारे में। जनवरी में समर जोसेस वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो इनको जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला जनवरी महीने में। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी एमी हंटर जो कि आयरलैंड से हैं। फरवरी माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया यशस्वी जायसवाल भारत को। और एनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। मानव विकास सूचकांक 2022 जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। भारत की रैंक है 134। तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। सोमालिया क्या है? ये अंतिम रैंक पर है। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 ये 2024 में जारी हुआ। इसमें अगर बात करें तो इंडिया की रैंक हो रही है 134। कितने? 134। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया गया है। ये भी 2022 का ही सूचकांक है। इसमें भारत 108वें स्थान पर है।
तो ध्यान दीजिएगा SDI और लैंगिक असमानता सूचकांक दोनों के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि SDI में भारत 134वें स्थान पर, जबकि लैंगिक असमानता में भारत जो है वो 108वें स्थान पर है। 2021 में भारत 122वें स्थान पर था, मतलब लैंगिक असमानता जो है वो थोड़ी सी कम तो हुई है। इसमें कुल 193 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पर बनी है? तो सऊदी अरब में। देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर बनाया गया है भोपाल में, जिसकी ऊंचाई 72 मीटर है। एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति जो बनाई गई है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, इसकी अध्यक्षता की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है डेविन। तो डेविन को लॉन्च किया गया है कॉग्निशन कंपनी के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम है डेविन। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया कलिंगा स्टेडियम में, जो कि भुवनेश्वर में है। चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार फ्रेंड्स, ये वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सनालिटी को दिया जाता है। बाकी कुछ प्रश्न और बच रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।